महाभारत में छल सबसे ज्यादा किसके साथ हुआ? आज हम महाभारत के एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनेंगे जिसके साथ सबसे ज्यादा छल हुआ। वह वीर था, दानी था और सूर्य देव का पुत्र था, परंतु भाग्य ने उसके साथ क्रूर खेल खेला। महाभारत की गाथा वीरता और प्रेम से भरी है, लेकिन इसके पीछे छल कपट का जाल भी बुना गया था। आज हम बात कर रहे कर्ण की, एक ऐसे योद्धा की जिसे वीरता और दानवीरता के लिए जाना जाता है, लेकिन जिसके जीवन में छल और अन्याय का साया सदैव मंडराता रहा। कर्ण का जन्म सूर्य देव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन जन्म के समय से ही उन्हें एक कवच और कुंडल के साथ एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। यह पहला छल था जिसने कर्ण के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। बाद में कर्ण ने एक सूत के रूप में पलते हुए धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल हासिल किया, लेकिन जब उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहा तो उन्हें यह कहकर मना कर दिया गया कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही शिक्षा देते हैं। इस अस्वीकृति ने कर्ण के मन में क्रोध और बदले की ज्वाला जगा दी। उन्होंने कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। कौरवों के राजकुमार दुर्योधन ने कर्ण की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सम्मान दिया। कर्ण ने कृतज्ञतावश दुर्योधन का साथ दिया, जिसने उन्हें कई विवादों में फंसाया। सभा पर में द्रौपदी के चीरहरण के समय उनकी चुप्पी को आज भी उनके चरित्र पर एक दाग माना जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया, लेकिन छल का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ था। इंद्रदेव ने भिखारी का रूप धारण कर कर्ण से उनके अमृत कवच और कुंडल मांग लिए, जो उन्हें अमर बनाते थे। भगवान के रूप में इंद्रदेव के सामने कर्ण इनकार नहीं कर सके और उन्होंने अनजाने में अपना अमरत्व खो दिया। युद्ध के अंतिम चरण में कर्ण का रथ का पहिया धरती में फंस गया। निहत्थे होने के बावजूद कर्ण ने युद्ध विराम का अनुरोध किया, लेकिन श्री कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। कर्ण की मृत्यु विवादास्पद है। कुछ का मानना है कि यह अर्जुन की जीत थी, भले ही उसने छल का इस्तेमाल किया हो। दूसरों का मानना है कि यह एक वीर योद्धा के साथ अन्याय था। कर्ण की कहानी हमें कई सवालों के बारे में सोचने को मजबूर करती है। क्या मित्रता के लिए किसी को गलत का साथ देना चाहिए? क्या प्रतिभा और वीरता ही राजा बनने के लिए काफ़ी है? क्या युद्ध में कभी भी छल का औचित्य हो सकता है? कर्ण की कहानी महाभारत की सबसे जटिल कहानियों में से एक है। वह एक ऐसे योद्धा था जिसके पास असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन उसे कभी भी वह सम्मान नहीं मिला जिसका वे हकदार था। उसकी मृत्यु युद्ध के इतिहास में सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक है। कर्ण एक ऐसा पात्र था जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, भले ही वह हार गया हो। कर्ण की विरासत लोकगीतों में अमर वीर कर्ण की कहानी सिर्फ महाभारत तक सीमित नहीं है। यह लोकगीतों और कथाओं में एक अमर वीर के रूप में जीवित है। पूर्वी भारत में, विशेषकर बंगाल में, कर्ण को एक दानवीर और निष्कलंक चरित्र के रूप में पूजा जाता है। उनके नाम पर कई मंदिर भी बनाए गए हैं। दक्षिण भारत में कर्ण को सूर्य देवता का अवतार माना जाता है। उन्हें शक्तिशाली और अजेय योद्धा के रूप में चित्रित किया जाता है। लोक कथाओं में कर्ण अक्सर अर्जुन के समान या उससे भी बढ़कर वीर के रूप में दिखाए जाते हैं। उनके द्वारा किए गए अद्भुत कारनामों की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। कर्ण की लोकप्रियता के कई कारण हो सकते हैं। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। कर्ण को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जिसके साथ अन्याय हुआ। उनका जन्म से ही अपमान हुआ और उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। दूसरा, अपने वचन का पालन करना। कर्ण को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो हमेशा अपने वचन पर कायम रहता है, भले ही परिणाम कुछ भी हो। तीसरा, दानवीरता। कर्ण को दान देने में विश्वास था, चाहे वह कुछ भी हो। हालांकि कुछ लोक कथाओं में कर्ण को जल्दबाज और क्रोधित स्वभाव का भी बताया गया है।
कर्ण की विरासत यह दर्शाती है कि कथा कैसे इतिहास को आकार दे सकती है। महाभारत में उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन लोक कथाओं में उन्हें एक नायक के रूप में माना जाता है। आखिरकार कर्ण एक जटिल चरित्र है जिन्होंने वीरता, मित्रता और निष्ठा का प्रदर्शन किया, साथ ही क्रोध और आवेश भी दिखाया। यह पाठकों पर निर्भर करता है कि वे कर्ण को कैसे देखते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।